नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश राज्य की है। मध्य प्रदेश राज्य में एक छोटी-सी गाँव है। उसी गाँव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 3 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें कि उसकी एक बेटा और उसके पापा-मम्मी। कुछ दिन के बाद उसके जो पिताजी है, कुछ लंबी बीमारी के चलते उसका भी मौत हो गया। जैसे मौत हुआ, घर में उसकी मम्मी और उनका जो 18 साल का लड़का, उनका मम्मी का नाम है रेणुका उर्फ रेणु रेणु बुलाते थे, और उनका उम्र है 35 साल। और जो लड़का है, लड़का का नाम है विनय, उनका उम्र है करीब करीब 18-19 साल का है। जैसे पिताजी गुजरने के बाद उनकी मम्मी ने बोली कि बेटा, अब तो तुम जवान हो गया, घर में हम 2 सदस्य हैं, तो क्यों ना तुम्हारा शादी कर दे। तो लड़का को बार बार प्रपोज करने के बाद भी लड़का मना करते रहा। बोला कि नहीं मम्मी, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। फिर मम्मी ने एक प्लान बनाया। मम्मी है, राहुल को मम्मी ने एक प्लान बनाई। तो उसी गांव के बगल में ही एक काजल नाम करके एक लड़की रहती थी। तो काजल से जाके बोली कि मेरे लड़के के साथ तुम्हारा शादी करा देंगे। तो काजल भी राजी होगी। अब काजल तो राजी होगी, जो उनका लड़का है विनय, 18-19 साल का, वो कतई राजी नहीं हो रहा था। फिर जो उनकी मम्मी रेणुका ने एक प्लान बनाया। काजल को खुद अपना घर में जाकर बुला के लाई। जैसे काजल को बुला के लाई, काजल को बुला के ला के विनय के साथ बातचीत करने के लिए कहती थी। और काजल भी हंसी खुशी में उससे बात करने के लिए, विनय से बात करने के लिए तो राजी तो हो जाती थी। परंतु जो विनय है काजल के साथ कभी बातचीत करने के लिए राजी नहीं होता था। उसको काजल को देख के उसको घिन सी लगता था। विनय काजल को भी बोलता था कि तुम हमारे घर में बार बार क्यों आते हो। दोस्तों, फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद फिर ये बात तो बन नहीं पाया। फिर उसकी मम्मी का दिमाग में और एक प्लान, विनय का मम्मी ने फिर दूसरा प्लान बनाया कि उसी गांव के बगल में और एक लड़की थी, उस लड़की से भी प्रपोज किया कि तुम ऐसा करो कि मेरा लड़का जो है विनय के साथ तुम्हारा शादी करा देंगे। तो लड़की राजी होगी। राजी होने के बाद फिर उसको भी घर बुला लिया। घर बुला लाने के बाद लड़की से पहले ही प्लान बना रखी थी कि तुम एक काम करना, जो मेरा लड़की है विनय को बोलना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे को मेडिकल तक ले चलो। फिर लड़की ने ऐसे ही विनय को आके बोली, तो विनय राजी तो हो गया, उसको मेडिकल तक लेके भी चली गई। फिर लड़की को पहले ही प्लान बना रखी थी, रेणुका और जो लड़की है, वो लड़की ने प्लान बनाए कि एक होटल बुक करके होटल में ठहर गया एक रात। जैसे रात को ठहरने के बाद एक ही बिस्तर में सो गया। सोने के बाद जो विनय का मन तो है ही नहीं उसे शादी करने का। फिर लड़की को गुस्सा में बोला कि मेरे साथ मत सो, तुम दूसरा बेड में जाके सो जाओ। फिर लड़की मन में सोची कि यार ये कैसे लड़का है, ये मेरे को साला ऐसे ही थप्पड़ मार रही है, ये क्या, ये इसका मतलब ये मर्द नहीं हो सकती है। फिर रात ऐसे गुजरने के बाद सुबह ऐसे दोनों अपना घर आ गया। घर आने के बाद जैसे घर पहुंचने के बाद जो विनय का मम्मी रेणुका ने उस लड़की से पूछी कुछ हुआ कि नहीं तुम दोनों में। तो लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने बोली कि तुम्हारा लड़का तो और उल्टा मेरे को 2-3 थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ, रेणुका ने और तीसरी प्लान ऐसे बनाया, एक कॉल गर्ल को अपना घर में बुला लाई। जैसे शाम हो गया, रात हो गया, खाना पीना खाने के बाद विनय जिस रूम में सोता था, उस लड़की को भी उसी रूम में सुला दिया। फिर विनय देख के बोला कि मेरे रूम में क्यों सुला रहे हो उसको, वो तुम अपने पास सुलाओ। तो जो रेणुका ने बोला नहीं बेटे, ये हमारा रिश्तेदार है, तुम्हारे साथ ही सोएगी। दोस्तों, फिर जैसे तैसे करके विनय के साथ सुला तो दिया। अब विनय विनय का तो मन नहीं है, क्योंकि वो नपुंसक हकीकत में जो विनय है 18-19 साल का लड़का, वो नामर्द है। तो जो कोलगाल है जबरदस्ती उसे करवाने के लिए चाहा, तो पर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर जैसे सुबह होने के बाद
जो कोलगाल है, कोलगाल ने रेणुका को, जो विनय का मम्मी को, सारा अपना आप बीती सुना दिया और बता भी दिया कि ये तुम्हारा लड़का नामर्द है। जैसे रेणुका ने ये बात सुनी, सुनने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसे हुआ, जो विनय 18-19 साल का लड़का को उसकी मम्मी ने हाथ पैर बांधने के बाद अपना प्राइवेट पार्ट का कपड़े कैंची से काट के उसको देखने के चक्कर में, तो ये तो जवान लड़का है, तो विनय ने क्या किया, जबरदस्ती अपना जो रस्सी बांधा हुआ था हाथ में, हाथ पैर में, उसको सारा अपना मम्मी को ही उल्टा उसको काट डाला। काटने के बाद टुकड़े टुकड़े में काट दिया। काटने के बाद अब सबको कहाँ छुपाया जाए, कोई उपाय नहीं था, क्योंकि घर छोटी सी थी। फिर जैसे दूसरा दिन हुई, दूसरा दिन उसके अगल बगल गांव के, उसकी बगल गांव के एक आदमी उसकी घर की तरफ आया। घर की तरफ आने के बाद पहले तो उसकी मम्मी कुछ आवाज़ दिया। आवाज़ देने का जो लड़का है विनय, विनय ने बोला कि मेरे मम्मी नहीं है, कहीं गई हुई है। फिर जैसे अंदर बढ़ने लगा, बढ़ने के बाद देखा कि ये तो खून में लथपथ हुआ पड़ा है। उसी वक्त जो आदमी आया था उसने पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस को सूचना देते ही तुरंत मौके पर आया। पुलिस जैसे आया, पुलिस ने पहले तो विनय को दबोच लिया, फिर उससे पूछताछ हुआ। पहले तो विनय अपना गुनहगार कबूल नहीं कर रहा था। जैसे पुलिस ने अपना हिसाब से, जैसे पुलिस ने अपना तरीके से पूछताछ किया, फिर अपना गुनाह सारा कबूल कर लिया कि ऐसे ऐसे मेरे मम्मी ने मेरे को पहले बांधा था कि मेरे प्राइवेट पार्ट का कपड़ा वपड़ा सारा फाड़ दिया, इसलिए मैं गुस्सा से मैं इसी कैंची से उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पुलिस वाला ने जो विनय है 18-19 साल का लड़का को जेल भेज दिया। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जागरूक करना है। हाँ, और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा छोटी चैनल है, अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।